आजीविका के लिए ट्रेडिंग। मज़े के लिए ट्रेडिंग और आजीविका के लिए ट्रेडिंग में बड़ा अंतर है। मज़े के लिए ट्रेडिंग करना जैसे बिस्तर पर आरामदेह जगह हासिल करने के लिए दो भाइयों के बीच की बिचकाना लड़ाई है। और आजीविका के लिए ट्रेडिंग करना जैसे आपका माइकल टाइसन, मोहम्मद अली, रॉकी मार्सियानो, मैनी पेकियाओ आदि सबके साथ एक साथ मुकाबला करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग इसी तरह बनी है। इस खेल में प्रवेश कर कोई भी शामिल हो सकता है। जब आप सौदा करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपका मुकाबला ऐसे बहुत से लोगों से है जिन्होंने इस कारोबार में कई दशक बिताए हैं। ट्रेडिंग को आजीविका केवल इसलिए मत बनाइए कि आप कुछ सौदों में सफल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, निष्क्रिय आय। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में बहुत कुछ सीखा था, सिवाय एक चीज के कि बिना अपना समय और पैसा लगाए धन कैसे कमाएं। इस कला को निष्क्रिय आय कहते हैं। जब व्यक्ति अच्छी नौकरी कर रहा हो तो उसे कुछ निष्क्रिय आय के साधन बनाने की योजना बनानी चाहिए। कुछ निष्क्रिय आय स्रोत होने से आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इससे आप पर मानसिक बिल्स को चुकाने के लिए ट्रेडिंग द्वारा हर माह धन कमाने का दबाव नहीं होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हर किसी को कोई ना कोई प्रतिभा या किसी न किसी काम में जुनून तो होता ही है। यदि आप इस पर केंद्रित रहे और थोड़े निपुण हो जाए तो आप निष्क्रिय आय का स्रोत भी जोड़ सकते हैं। मुझे पता है कि हर कोई अपनी नौकरी छोड़कर उद्यमी नहीं बन सकता, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज ही छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं या किसी यूट्यूबर्स की मदद करके उनका वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छा हैं तो आपके फोटो इंटरनेट पर अपलोड करें। अगर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं तो गूगल पर ब्लॉग लिखिए। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे काम हैं जो आप कर पैसा कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि आपको किसी भी कर्ज के लिए मानसिक चुनौती EMI करनी होती है तो इससे आपके ट्रेडिंग करियर पर अतिरिक्त दबाव बन जाता है, क्योंकि आपको हर माह एक राशि चाहिए होगी। कई बार बाजार में कोई अवसर नहीं होता है या आप बाजार से धन नहीं कमा सकेंगे तो आपके दिमाग पर बोझ बन जाएगा, जिससे ट्रेडिंग निर्णय प्रभावित होंगे। इसलिए अच्छा ये है कि ट्रेडिंग को पूर्णकालिक रोजगार बनाने से पहले बेहतर है कि आप अपने सभी लंबित कर चुका दें। पॉइंट नंबर 3, बचत। व्यक्ति के पास इतनी बचत तो होनी ही चाहिए कि वह कम से कम 1 वर्ष तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मान लीजिए आपको अपने परिवार के सभी खर्चों के लिए प्रति महीने आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो ट्रेडिंग को पूर्णकालिक रोजगार बनाने से पहले आपके पास 12 लाख रुपए अवश्य होने चाहिए। इस राशि में आपकी ट्रेडिंग पूंजी शामिल नहीं है जो आपकी ट्रेडिंग के लिए चाहिए होगी। ऐसा होने पर आपके ट्रेडिंग परिणामों से आपकी मानसिकता प्रभावित नहीं होगी, साथ ही आप पर अपने परिवार के सदस्यों का भी भावात्मक दबाव नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग परिणाम। जब कोई नौसिखिया कुछ पैसे बना लेता है तो उसे ट्रेडिंग बहुत आसान लगती है। हालांकि व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि बाजार में हालात हमेशा बदलते रहते हैं और बाजार से लगातार धन कमाते रहने के लिए अत्यधिक दक्षता की आवश्यकता होती है। तो पूर्णकालिक ट्रेडर बनने का असाधारण कदम उठाने से पहले अपनी ट्रेडिंग सफलता को माप लेना अच्छा रहेगा। अच्छा यही है कि खुद को सफल ट्रेडर केवल तभी माने जब आपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से कम अपना 6 माह का मौजूदा वेतन कमा लिया हो और आपने ट्रेडिंग में लगातार 3 महीने तक लगातार मुनाफा कमाया हो। पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिंग पूंजी। केवल उपयुक्त पैमाना ही आपके अपनी मौजूदा नौकरी छोड़कर ट्रेडिंग में कूदने के लिए काफ़ी नहीं है। बाजार में मुनाफे कमाने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त ट्रेडिंग पूंजी भी होनी चाहिए। यदि आप प्रति माह 10% रिटर्न बना रहे हो तो आपको हर माह कम से कम 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग पूंजी चाहिए होगी। यदि आपका मानसिक खर्च करीबन 1 लाख रुपए है तो छोटी सी चेतावनी, पूर्णकालिक ट्रेडिंग के सबसे बड़े फायदे और नुकसान ये है कि अपने काम में आप खुद मालिक हैं और आपको किसी दूसरे को रिपोर्ट नहीं करना है। आमतौर पर हम रिपोर्ट करने वाली नौकरियों के आदी हैं और यह आज़ादी जब आपके खिलाफ जाएगी जब आपके पास ट्रेडिंग के लिए गंभीर योजना और लक्ष्य ना हो। व्यक्ति को पूर्णकालिक ट्रेडर बनने से ट्रेडिंग पर बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी कारण ट्रेडिंग दिवस पर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मौका किसी भी पल मिल सकता है। व्यक्ति को सभी ट्रेडिंग दिवस पर इस मौके का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने आलस्य की आपको बाजार में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रेडिंग आपका कारोबार है और आपको बाजार खुलने से पहले किसी दुकानदार की तरह तैयार रहना होगा। आपको अपनी कसरत, स्नान, ध्यान आदि सब कुछ बाजार खुलने से पहले कर लेना होगा। यदि आप घर से बाजार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो तो किसी ऑफिस में सीट डेस्क किराए पर लीजिए, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, डेस्क का मेंटेनेंस आदि काफ़ी शामिल होते हैं। सभी सफल ट्रेडर अपना ट्रेडिंग जनरल बनाते हैं और इसलिए ये अच्छा रहेगा कि आप भी अपने सभी सौदे के लिए एंट्री, एग्जिट, SL, प्राइस आदि सहित लॉन्ग डायरी बनाएं। आपको इन सभी सौदों को आपके डायरी में लिखना होगा। आमतौर पर अन्य पेशों में हमारे पास मददगार माहौल होता है, जबकि ट्रेडिंग में ऐसा मददगार माहौल मिलना आसान नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को ऐसे लाभकारी ट्रेडर का समूह बनाना चाहिए
और मानसिक बैठकों व अन्य मीटिंग द्वारा इससे जुड़े रहना चाहिए। यदि संभव हो तो ट्रेडिंग के बड़े बड़े सेमिनार ज्वाइन करें, छोटे भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सेमिनार में आपको जाना चाहिए और ट्रेडिंग को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी स्किल है जो आपको अखंड पैसा दिला सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।